2618 मुरली तारीख 26 अगस्त 1967, व्याख्या तारीख 23 अगस्त 2018। प्रातः क्लास चल रहा था 26 अगस्त 1967, शनिवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सभी देवताओं को काला दिखा दिया है, शिव को भी काला दिखा दिया है। काशी के मंदिर में जाएंगे तो भी काला पत्थर ऐसे रखा हुआ है जैसे यहां दिखाते दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा मंदिर गए हो? दिलवाड़ा मंदिर में काली कोठड़ी में काला देव बैठा हुआ है, देखा है? तो शिव को भी काला दिखाते। यहां भी तो मंदिर है शिव के, अभी शिव थोड़ी काला है। शिव काला बनता है? काला कौन बनता है? शिव की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती नहीं है, तो गोरा बनने का और काला बनने का सवाल ही नहीं। हाँ जी, काला कौन बनता है? दुनिया का तमोप्रधान टाइम चल रहा है, और जो तमोप्रधान स्टेज दिखा दी मंदिर में, मतलब मंदिर में जो शिव की यादगार है शिवलिंग के रूप में, वो ज्योति बिंदु शिव की जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसकी नहीं है। इसकी है जो शिव समान बनता है। राम वाली आत्मा जो शिव समान बनती है, वो आत्मा शूटिंग पीरियड में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान इससे पसार होती है। तो जब वो तमो प्रधान बनती है तो उसकी यादगार में काला शिवलिंग दिखाया। जो पूज्य बनते हैं वही पुजारी बनते हैं, और जो शिव है वह तो ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। पूजा तो साकार की बड़े रूप की होती है, मूर्ति की होती है। बिंदु की कोई कैसे पूजा करेगा? मैं तो पूज्य नहीं बनता हूं, पुजारी नहीं बनता हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं वह सतो प्रधान सात्विक स्टेज में, निराकारी स्टेज में टिका हुआ है। द्वापर के आदि में भी पहले सतो प्रधान होगा, इसलिए स्वर्ण लिंग की पूजा होती है। फिर उसके बाद में तमो प्रधान बनता है। तो द्वापर के आदि में जो शिवलिंग बनाया सोमनाथ का, उसमें यादगार दिखाई बिंदु को हीरे के रूप में। हीरा क्या होता है? पत्थर ही होता है। तो बताया जो हीरो पाटधारी है वो सात्विक अवस्था में आत्मिक स्टेज में होता है, और जब तामसी होता है तो उसकी बिंदु रूप स्टेज गायब हो जाती है, और कलयुग में तो पूरी ही गायब। कलयुग तो है ही काला युग।
जैसा संग मिलता है वैसा ही रंग लग जाता है। पहले पहले किसको रंग लगता है और क्यों लगता है? पहले पहले माता को संग का रंग ज्यादा लगता है या बाप को लगता है? पुरुषों को संग का रंग ज्यादा लगता है या कन्या माताओं को ज्यादा लगता है? किसको ज्यादा लगता है? माताओं कन्याओं को पहले संग का रंग लगता है, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वह काला दिखा दिया है। तो क्या माता है? माता ही है पर ब्रह्म रूपी। शिव जब आता है तो उसको अपनी बन्नी बना लेता है। पहले नंबर की यादगार होती है, जो पहला नंबर है जिसको बोला है अलफ, उसकी यादगार होती है। बाकी शिव तो कोई हीरा नहीं बनता, पत्थर नहीं बनता, ना कोई रतन बनता है। समझ में आ रहा है? रतन बने तो रतन 9 प्रकार के है, तो गिनती में आ जाएगा। हीरा, पन्ना, मोती, मानिक, नीलम, मुखराज। तो शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रखता है काम लेने के लिए परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्मा। वह सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य समझते हैं परम ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो है वो आत्माओं का रहने का स्थान है। लेकिन वो जड़ तत्व को समझते हैं। यहाँ जड़ तत्व की बात है या चैतन्य की बात है? माता जी इसकी बात है। हाँ, लेकिन परम ब्रह्म भगवान नहीं है, जो ब्रह्मा नामधारी है। जितने भी मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, चतुरानन, पंचानन, वो ब्रह्मा नामधारी सब माताओं के रूप है। और उन माताओं में पहली माता है परम ब्रह्म। तो वो पहले काला बनता है, उसकी यादगार दिखा दिए काला। तामसी स्टेज में काला दिखाते हैं। सतयुग की या त्रेता की चौथी अवस्था आती है तब थोड़े ही काला दिखाया जाता है। वह तो द्वापर युग में जो यादगार बनाते हैं, पहले सतो प्रधान यादगार, फिर बाद में तमो प्रधान बन जाता है। 9 कला रह गई, कोई रोशनी नहीं। तो ये चीज बनाकर रखिए। अब समझ में आया? बच्चों को तो नंबरवार पता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ये बातें सबको स्मृति में आती है, सब भूल जाते हैं एकदम। इसलिए ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जिसमें प्रवेश करता है वो जब तमो प्रधान अवस्था उसकी बन जाती है, तो जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा और जो ज्ञान निकलेगा वो भी तामसी ज्ञान होगा। मंदिर में काला काला शिवलिंग रखा है, यह किसकी यादगार है? कुछ भी नहीं समझते हैं। कृष्ण को भी काला दिखाते, शंकर को भी काला दिखाते, राम को भी काला दिखाते, जगन्नाथ को भी काला दिखाते, बालाजी को काला दिखाते। और महाराष्ट्र में किसको मानते? बहुत ज्यादा पूजा होती है, विट्ठल, उसको भी काला दिखाते। तो जिस तन में प्रवेश करते वही परब्रह्म है, उसी की यादगार है। तमो प्रधान माना काला, पतित माना काला। बोलते हैं ना, काला मुंह कर दिया, नीचे गिरना, उसकी यादगार है। शिव नंबर 1 पतितन कामी कांटे में आकर उसको नंबर 1 गार्डन का फ्लावर बनाता है, किंग फ्लावर। तो नाम दिया है परब्रह्म काम लेने के लिए, क्योंकि वह सबकी माता है। जो ब्रह्मा के रूप में चतुरानन प्रसिद्ध होते हैं, मूर्तियां जिनकी मिलती है ढेर की ढेर,
उनकी भी वो माता है, तो नंबरवार है, नहीं तो काला क्यों बनाया है? तो उनके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम समझा सकते हो। जो देवता बनने वाला जो प्रैक्टिकल पार्ट है शरीर के साथ, तो तमो प्रधान बनता है शूटिंग पीरियड में, सतो प्रधान भी बनता है, और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही। तो भी अभी बाबा देखेंगे, बाबा के पास बच्चे आते तो है ना, हम ऐसे गया उनके पास, हम लिख करके पूछे बाबा से, वह कहेंगे बाबा हम तो जाकिर हुसैन के पास जाए। जाकिर हुसैन कौन है? बच्चों ने पूछा बाबा को, कौन है जाकिर हुसैन? तबला बजाने वाला, बड़े बड़े बाल, तबला बजाता था। अब बताओ वो जाकिर हुसैन कौन से धर्म का है इस लास्ट जन्म में? मुसलमान धर्म का। तो क्या वो ज्ञान समझेगा? जो भारतवासी है वही भूल गए तो वह कहां से समझेगा? तो बाबा तो समझ जाते हैं, अभी तक इनको ज्ञान की चटक बैठी नहीं। अगर चटक बैठी होती तो जाकिर हुसैन को समझाने के लिए नहीं जाते। या एडवांस पार्टी में भी माता है, कोई सोशल मीडिया में कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाला दिखा तो सोचते हैं कि हम इनको ज्ञान समझाएंगे और इनको ज्ञान में लाएंगे। अरे बाबा ने बोला जिनको अंतिम जन्म में कलयुग के लास्ट में मान मर्तबा मिला, जिनको लास्ट में जाकर मान मर्तबा मिला, वो क्या उच्च पद पाने वाली आत्मा है सतयुग में? हाँ? नहीं, जो सतयुग में उच्च पद पाने वाली आत्मा है उनको अंतिम जन्म में ज्यादा मान मर्तबा नहीं है। तो बाबा ने बोला जिन्होंने सतयुग के आदि में ही उच्च पद लिया होगा, पहले तो वह समझे ना, नंबरवार है, पहले तो अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। धर्म पिता के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए। कहते बाबा हम क्यों नहीं जावे? बाबा से भी हाथ पकड़ते, अरे बाबा क्यों मना कर रहे हैं हमको जाने के लिए? संशय आता है ना घड़ी घड़ी। जब ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे बैठे थे तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर संशय आता था। जब शंकर का पाठधारी शिव बाबा के सामने बच्चे बैठते थे तो बाबा कुछ बातें ऐसे जवाब देते थे, उनके ऊपर संशय आता था बच्चों को। अभी अष्टदेव के सामने बच्चे बैठते, अष्टदेव कोई बात बताते तो उसके ऊपर भी संशय आता है। तो कहते हैं बाबा हम क्यों नहीं जाए? बाबा कहते हैं सब धर्म वालों के लिए यह ज्ञान तो है। बाबा कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ो। देह के धर्म द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं। उससे पहले सतयुग त्रेता युग में राम कृष्ण देवताओं का राज्य होता है। वह तो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं। देवताएं कैसे होते? आत्मिक स्थिति वाले होते। देह की बात ही नहीं, उनको तो आत्मिक स्थिति में कितना सुख मिलता है। भ्रष्ट इंद्रियों की बात याद नहीं आती है। यह तो देवान जब जास्ती बढ़ता है, कलाएं जो है आत्मा की 8 कला से भी कम होने लगती है, तब देहाभिमान बढ़ता है। अभी कलयुग के अंत में सब धर्म इकट्ठा हो गए, लास्ट आने वाले धर्म भी इकट्ठा हो गए। नास्तिक, आर्य समाजी, सिख, मुस्लिम, सन्यासी, बौद्धी, क्रिश्चियन,
इस्लाम, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। इसलिए गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। इन सब धर्मों को छोड़ दो। सब धर्म कोई द्वापर युग में थोड़ी होते कि भगवान को वहां कर जरूरत पड़े समझाने की गीता का ज्ञान नहीं। सब धर्म तो इकट्ठा होते ही है जब सृष्टि का अंत होना होता है। इसलिए बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्वा, भगवत गीता का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे, तो ये धर्म का क्षेत्र है जहां तुंडे तुंडे मतिर भिन्न है। अनेक धर्म इकट्ठा हो चुके हैं। तो अनेक धर्म द्वापर युग में इकट्ठा होते, द्वापर के अंत में इकट्ठा होते, कलयुग के शुरुआत में इकट्ठा होते या कलयुग के अंत में इकट्ठा होते? कलयुग के अंत में इकट्ठा होते। तो कलयुग के अंत में जब इकट्ठा होते हैं तब महाभारत का समय आता है और वह सभी धर्म देहाभिमानी धर्म पिताओं के द्वारा प्रसारित होते हैं। तो सभी देह के धर्म को छोड़ दो। पहले अपन को आत्मा समझो, फिर आत्मा के बाप को याद करो। डायरेक्ट आत्मा के बाप को याद करना है क्या माता जी? पहले अपन को आत्मा समझो। तुम अगर अपन को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। ऊपर याद नहीं करना है बाबा को। बाबा तो नीचे आया हुआ है ना। बाबा ने मुरली में क्या बोला? जो मुझे परम धाम में याद करते हैं वो क्या है? सारे विदेशी विधर्मी है। मुस्लिम लोग कहाँ याद करते भगवान को? अल्लाह को ऊपर याद करते। क्रिश्चियन लोग कहाँ याद करते? ऊपर याद करते गॉड को। तो जब वो इस दुनिया में आया है, किसी साकार तन का आधार लेता है तो उसको नीचे याद करना है। माँ में कम याद करो, क्योंकि आत्माओं का परम पिता परमात्मा। हाँ जी, तो मैं एक ही हूं ना। ऐसे तो नहीं कि परम पिता और परमात्मा दो शब्द है। देखने में तो एक ही आते हैं, लेकिन एक शरीर में दो आत्माएं काम करती है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लेकिन एक को याद करो का मतलब है कि व्यक्त रूप में तो एक ही है ना, दो तो नहीं है ना। और जो एक है इसको याद करना है, शरीरधारी को याद करना है, या जो शरीरधारी में जो प्रवेश है शिव, उसको याद करना है? शव को याद करना है या शिव को याद करना है? किसको याद करना है? शिव को याद करना है। तो बोला जो एक है उसमें वर्चस्व और कंट्रोल किसका है दिखाया जाता है। अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन तो देहधारी है, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं होता है। इंद्रियां मनमानी चाल चलती है, घोड़े की तरह दौड़ती है, गड्ढे में ले जाती है बार बार। तो बाप आकर के उन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो उस बाप को याद करो। जैसे इस ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनको याद मत करो, क्योंकि यह तो देहधारी है, बुद्धि देह में धरी हुई है ना। तो कोई देहधारी धर्म पिताओं को याद मत करो। ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे, ब्रह्मा का फोटो रखोगे तो पतित बनोगे, मुरली में बोला है ना। और जो प्रजापिता ब्रह्मा है, क्या उसका फोटो रखना है? अरे मोबाइल में स्क्रीन पे रखते हैं ना, कोई होते। तो फोटो रखने के लिए बाबा ने मना किया या फोटो रखने के लिए बोला? प्रजापिता का भी छोटे रूप में याद नहीं तो बड़े रूप को याद करो बोल तो दिया। लेकिन अभी लेटेस्ट वाणी में क्या बोला? शरीर छोड़ने से पहले बोला फोटो भी नहीं रखना है, उससे कोई प्रजापिता ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलेगा। उस पतित तन को भी याद नहीं करना है बोला। आत्मा सतो प्रधान बन चुकी। जब आत्मा सतो प्रधान बन चुकी और जब शरीर छोड़ दिया तो आत्मा कहीं प्रवेश करके कार्य करेगी ना। तो
उनको भी यही जाकर के कहना है, सब देह के धर्म छोड़ दो, अपन को रूह समझो, आत्मा समझो। आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। अगर अपन को देह समझेंगे तो देह का बाप याद आ जाएगा। देह को देह का बाप पैदा करता है। अष्टदेवों के भी देह को देखना है या उनमें जो आत्मा कार्य करती है प्रवेश करके, वेद का जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसको देखना है। आत्माओं को ज्ञान देकर आत्माओं का बाप उन आत्माओं को सचेत बनाता है। आत्मा निराकार है तो निराकार बाप देहधारी मनुष्य को ज्ञान देकर निराकारी स्टेज में रहने के लिए बताते हैं। तुम देह नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। प्रैक्टिस करते हो ऐसी, तो ऐसे प्रैक्टिस करते विनाशी देह उस विनाशी देह से लिबरेट करते हैं। लिबरेट तो तभी होंगे जब लगातार अपनी आत्मा की याद रहेगी, है ना। पतित से पावन बन जाएंगे। देह जो है वो पतित बनाती है, आत्मा समझेंगे तो पावन बनेंगे। तो कहते हैं जो परमात्मा रहन दिल है उनकी कितनी महिमा करते हैं कि वो पतितों को पावन आकर बनाते हैं। उनको याद करने से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। उनको क्यों कहा? एक ही शरीर में दो आत्माएं, इसलिए कहा उनको याद करने से। अब दो आत्माओं को थोड़ी याद करना है, उनमें भी एक है पतित और एक है पावन। परंतु शरीर के बगैर तो कोई काम नहीं करेंगे। माँ बच्चे को याद करती है तो उसकी तोतली तोतली बातें, एक्टिविटी याद आती है नहीं माँ को? है आती है। उसके संग के रंग से बुद्धि शुद्ध बनती है। सदैव यही समझो कि हमको तो शिव बाबा समझाते हैं। बल ब्रह्मा भी बीच में इंटरफियर करके बोलता है, परंतु बाबा कहते हैं मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम ऐसे ही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा क्या है, बीच में इंटरफियर करता तो है, लेकिन बाबा ने क्या बोला, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ये रामकृष्ण वाली आत्माएं क्या कर दे, उल्टा भी कर दे, तो उस उल्टे को सुलटा बनाने का काम मेरा है, बाबा ने बोला। तो तुम्हारा जो पाप है वो जन्म जन्मांतर कटेगा अगर एक शिव बाबा की याद रखेंगे। अभी 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो एक शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो शिव बाबा माना शरीर है या आत्मा है? आत्मा है, तो शरीर तो छूट गया। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहीं प्रवेश करके पाठ बजाती है, वहां याद करेंगे। इसके लिए हम अब मनाते भी है। क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। माना कृष्ण की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, उसकी यादगार मनाते हैं। जब तक बच्चा बुद्धि है तो कभी ऊंची स्टेज कभी नीची स्टेज, एक रस अवस्था नहीं बन पाती। तो उनको दिखाते, क्या दिखाते माता जी? क्या दिखाते कृष्ण बच्चे को? झूला झूलाते हैं। झूले में भी कभी ऊंचे जाएगा कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसे कृष्ण को झूला झुलाते हैं, और किसका झूला झुलाते हैं? बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट को भी झूला झुलाते हैं, क्योंकि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो पवित्र जरूर रहना है। और किसको भी तुम बांट सकते हो, क्या कर सकते? कृष्ण का चित्र बांट सकते हो, उससे उनकी बुद्धि में बैठेगा। कहते कृष्ण आ रहे,
इसका मतलब सच्ची सच्ची जयंती होने वाली है। तो कृष्ण का चित्र क्या जड़ चित्र बांटना है, या बुद्धि रूपी पॉकेट में जो हमारे कृष्ण का चित्र बैठा हुआ है संगम युगी कृष्ण का, उसका ज्ञान देना है? क्या बांटना है? ज्ञान देना है, उसका परिचय। जो चैतन्य चित्र हमारे बुद्धि में बैठा है वही चैतन्य चित्र उनकी बुद्धि में बैठ जाए। यूरोपियों को भी बांट सकते हैं। हाँ जी, इसको बांट सकते हैं, यूरोप वालों को। वो अगर अलाउ करे तो उनको भी दे सकते हो। वो तो विदेशी लोग हैं, उनको देने से क्या फायदा होगा? अरे शास्त्रों में लिखा है ना, यूरोपवासी यादवों ने दुनिया का विनाश कर दिया। बुद्धि रूपी पेट में से मिसाइल रूपी मिसाइल्स निकले तो सारी दुनिया का विनाश कर दिया। तो काम के है या नकम्मे है? निकम्मे यूरोपियन, या नाकामे है? नाकामे नहीं है, क्योंकि विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया में जो रहने वाले तैयार हुए फिर उनकी प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो ये पुरानी दुनिया में तो तमो प्रधान बने हुए, ज्ञान सुनते ही नहीं, बाप को पहचानते नहीं, तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है नंबरवार। तो उन यूरोपियन को भी बांट सकते हो। जो यूरोपियन है, क्रिश्चियंस, जिनकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, कितनी है माता जी? 300 350 करोड़ है। तो बोला कलयुग के अंत में जो एटम बम बनते हैं वो शास्त्रों में यादगार दिखाइए। याद वो नहीं, यूरोपियन ने एटॉमिक एनर्जी तैयार की है। तो जो यूरोपवासी हुए वो किसके पीछे मरते हैं? तो बोला किसके पीछे मरते हैं वो यूरोपवासी? अरे यूरोपवासी किसके पीछे मरते हैं? इसके पीछे। अरे नाम रूप के पीछे मरते हैं, इसलिए नाम पड़ा यूरोपवासी यादव। यूरोपवासी यादव इसलिए कहते हैं क्योंकि संगम युग में उन्होंने जैसे क्राइस्ट निराकारी अव्यक्त स्टेज में था, चेहरे से देखने से मालूम पड़ता था कि वो इस पतित दुनिया का है ही नहीं, वो तो पावन दुनिया का फरिश्ता है। तो ऐसे ही क्राइस्ट का जो भी बाप है वह इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा, तो उसका रूप कैसे होगा? काला होगा या गोरा होगा? अट्रैक्टिव होगा या विकराल होगा? गोरा रूप होगा तो वो जल्दी पहचान लेते हैं। इसलिए उन यूरोपियन को बांट सकते हो। इसका बाप क्राइस्ट का बाप। और बोला वो जब प्रत्यक्ष होगा तो काला होगा या गोरा होगा? अट्रैक्टिव होगा या विकराल होगा? क्राइस्ट का बाप गोरा रूप होगा तो वो जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए उन यूरोपियन को बांट सकते हो। क्राइस्ट का बाप प्रजापिता होगा या अष्टदेव होगा? अरे पहले रतन तो है ही बाप, लेकिन मूल रूप में बाप कौन है उनका? ये अष्टदेव वाली आत्मा, 5वें नंबर का पूर्वज। पहले पहले उनकी बुद्धि में बैठेगा जब ज्ञान, तब वो उसको सामने माथा टेक देंगे। तो बोला उन यूरोपियन को भी बांट सकते हो, लेकिन टाइम तो ज्यादा हो जाता है। पहचानने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सुनने का टाइम रहा ही नहीं। बहुत खींचातानी का टाइम हो जाता है कलयुग के अंत में। अभी तो बड़े कम साल रह गए, 2025 चल रहा है दुर्गा। अभी लक्ष्य तो कितना 2036-37 का ही रखना है, 2036-37। ऐसा नहीं कि 28-29 में सब कुछ हो जाएगा करके। नहीं तो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे, फिर ज्ञान से टूट जाएंगे। कोई ऐसे भी है, अपने घर वालों को बताते अरे 29 में सब कुछ हो जाएगा, 28-29 में सारी दुनिया में भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है सारी दुनिया में? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में पहले 8 की छोटी राजधानी होती है तैयार,
108 फिर धीरे धीरे उसमें शामिल होते हैं, फिर 1000, फिर 16108 नंबर वार। जमते जामते हथेली पर आम नहीं उगाया जाता है। तो बोला खींचातानी का टाइम होता है कलयुग के अंत में, तो वो अलाउ करे तो उनको बांट सकते हो। अगर वो बोलते कि नहीं हम इन बातों को नहीं समझते, तो उनको बोलना है कि ये बातें हम समझा सकते तुमको, तुम क्या कोई भी धर्म वाला हो, हम उनको ये बातें समझा सकते, परंतु इतनी बुद्धि विशाल हो जाए तब तो समझा सकते। और ये विशाल बुद्धि आएगी जब अव्यभिचारी याद होगी। ऐसी याद होगी अव्यभिचारी, एक को पहचान होगी तो बुद्धि आएगी नहीं। तो कैसे कोई भी मुसलमान हो, पारसी हो, तो पारसी कहां से आए? हाँ, जो पारसी है ये आए कहां से? पर्शिया से। और पर्शिया से, और पर्शिया का नया नाम क्या है? क्या नाम है पर्शिया का? नया नाम है ईरान। हाँ, ईरान। तो कोई भी मुसलमान हो, पारसी हो, उनमें से किसी के पास जावे तो उनको सिर्फ यही कहना है कि जो बापों का भी बाप है, जो जानते हैं उससे बड़ा था बड़ा बाप, इस सृष्टि के जो भी प्रसिद्ध धर्म पिता है, प्रॉफिट मोहम्मद, इब्राहिम, जीसस क्राइस्ट, उन बापों का भी जो बाप है वो ग्रैंडफादर हुआ ना। वो ग्रैंडफादर निराकार आत्मा शिव बाप कहते हैं कि जब मैं साकार में आता हूं तो मैं तुम्हारा बाबा हूं। तुम बच्चों को धर्म पिताओं का वर्षा मिले या ना मिले, मतलब क्या बोलते, बाप का वर्षा मिले ना मिले, लेकिन दाढ़ी का वर्षा जरूर मिलता है, परंतु मेरा वर्षा जरूर मिलेगा। तो भगवान वो आज बाप कहते, ये मनुष्य नहीं कहते, तो भगवान कहते हैं। और जरूर कोई के तन में आवेगा ना, जरूर कोई के तन में कहेंगे, क्योंकि भारतवासी भी और विदेशी धर्म वाले भी और जो स्वदेशी धर्म है वो सब निराकार को तो मानते हैं ना। तो वो निराकार ही है ना। जिस आत्मा, जैसे आत्मा निराकार होती है वैसे परमात्मा भी निराकार। तो जब आता है परमात्मा तो नाम क्या रख दिया? खुदा। खुदा वह अपने आप खुद ही आते हैं, किसी को बुलाने से थोड़ी आएंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अपने अपने यादगार मंदिरों में कितना चिल्लाते रहते हैं, हजारों वर्षों से चिल्लाते चले आए, बुलाते हैं भगवान को, बुलाते, लेकिन वो आता थोड़ी है। आते तो जरूर है, तब तो बुलाते हैं। अगर कभी आए ही नहीं तो बुलाएंगे क्यों? तो वो कहते हैं माँ में कम याद करो, अब औरों को याद मत करो। जो देहवान में मुष्टंडे बने रहते, खुद भी नीचे गिरते और अपने फॉलोअर्स के भी नीचे गिराते, इस ब्रह्म में भी, जिसमें मैं आकर वाणी सुनाता हूं, जिसको कह देते ब्रह्म वाक्य वेदवाणी, क्या बोला? अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते। इस ब्रह्म में भी, जिसको मैं आकर वाणी सुनाता हूं, जिसको कह देते ब्रह्म वाक्य वेदवाणी, उसमें भी याद मत करो। वेद ब्रह्मा के मुख से निकले तो ये ठीक है, मैं जिस दिन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, परंतु पहले पहले कौन से ब्रह्मा में प्रवेश किया? वो अव्वल नंबर ब्रह्मा हुआ। जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसके मुख से जो सुनाते हैं वो असली क्या है? गीता ज्ञान है। कहते हैं परम ब्रह्म, शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा नामधारी में नंबरवार लटक पड़ते हैं। उस परम ब्रह्म का पाठ कब चलता है? वहां तक बुद्धि किसी की पहुंचती नहीं। तो बाप तुमको समझाते, बाप को पहचानो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है।
उसमें सभी आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं। कौन है सभी आत्माओं का बाप? शिव। कोई भी धर्म की आत्मा हो, सबका बाप है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, लेने का अधिकार है, तो उसे पहचानने का पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं निराकार है तो निराकारी बिंदी को कैसे पहचानेंगे? भारत में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति का लिंग है। अरे ज्योति को पकड़ा जा सकता है क्या? ये ज्ञान की ज्योति है, वह निराकार है। आंखों से, इंद्रियों से अनुभव करने की बात है ना। जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है, तो वो निराकार रूप नहीं है। वह साकार में प्रवेश करके कहते हैं, ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करो, क्योंकि पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान दाता प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी सुनाता है, ब्रह्म वाक्य सुनाता है, परंतु वह तो वेदवाणी शास्त्रों में गाई हुई है ना। गीता में लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये अर्जुन, ये वेद जो है ब्रह्मा के मुख से निकले, वो तीनों गुणों से भरे पूरे है। प्रकृति के 3 गुण है ना, सतो, रजो और तमो। तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, जिसको मुरलिया बोलते हैं, वो भी तीनों गुणों से भरे पूरे। भले सतयुग के आदि में पहला जन्म लेता है और ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, फिर भी नीचे जाता है, लगातार नीचे जाता है। इसलिए उस रूप को याद करो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण क्या होता है? मरना तो कोई नहीं चाहता, मरना तो शरीर से होता है, परंतु जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस आत्मा को पहले जन्म से आखिरी जन्म तक, क्या बोला? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, उस आत्मा को जो पहले जन्म से आखिरी जन्म तक स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाली है। पहले जन्म से कलयुग के आखिरी जन्म तक स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाली है। बोला मृत्यु का अनुभव होने की बात ही नहीं। और जब ऐसी स्टेज आती है तो मैं प्रवेश कर जाता हूं। मैं तामसी में ही प्रवेश करूंगा ना, पतित में ही प्रवेश करूंगा ना। पतितों को आकर ही पावन बनाता हूं, तो जो नंबर 1 पतित है उसको पावन बनाऊंगा। सारी सृष्टि में जो भी नंबरवार पतित है वो सब पावन बनेंगे। तो उस स्वरूप को, प्रैक्टिकल साकार स्वरूप को, जिसमें मैं प्रवेश करके निराकार पाठ बजाता हूं, उसको पहचान करके फिर याद करो। बाबा यह जानते हैं, उस स्वरूप को पहचान करके, क्या बोला? स्वेच्छा से तो शरीर छोड़ता है वो जो मुकर्रर रथ है आदि से अंत तक। बोला तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसा होगा ना, सेवक राम यज्ञ के आदि में। फिर शिव बाबा, कंपिल के बाबा, शंकर पाठधारी, तो बोला उस स्वरूप को, प्रैक्टिकल स्वावकार स्वरूप को, जिसमें मैं प्रवेश करके निराकार पाठ बजाता हूं, उसको पहचान करके फिर याद करो। एडवांस पार्टी वाले बोलेंगे हमने तो पहचान लिया है ना, लेकिन फिर बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। फिर उस स्वरूप को पहचान करके फिर याद करो। बाबा ये जानते हैं कि बाप के साथ कनेक्शन में बहुत बेचारे चल भी नहीं सकेंगे, सब तो चल भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा के कनेक्शन में ढेर के ढेर क्यों चलाते हैं? ब्रह्मा के कनेक्शन में ढेर के ढेर क्यों चलते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल में बाप के रूप में जो पाठ बजाता है, उस मनुष्य सृष्टि में सबका बाप है।
सब मनुष्य का वो ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो कोई समझ ना सके। इसलिए मुरली में बोला शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ नहीं सको। ब्रह्म कुमारी में इतनी भीड़ मची हुई है क्योंकि वहां तो प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचानने की बात ही नहीं है। भाई ब्रह्मा, दादा लिख रहा है ब्रह्मा में शिव आया था और वापिस चला गया परम धाम में। तो वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठा होती है और शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। इसलिए दुनिया टाइटल देती है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। है ओल्डेस्ट, जो न्यू मैन ऑफ द न्यू वर्ल्ड होगा वो सबसे पुराना होगा ना। है ओल्डेस्ट, पुराने से पुराना, लेकिन पुराना क्या होता है? बाबा बोलते ये 84 जन्मों वाला पुराना शरीर है। ये शरीर क्या 84 जन्मों वाला पुराना है क्या? स्थूल शरीर तो नया है, तो बाबा क्यों बोलते 84 जन्म वाला पुराना शरीर है? इसलिए लुंजुम गुंजुम है, तो सूक्ष्म शरीर है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वो 84 जन्म में साथ में रहता है और सूक्ष्म शरीर कमजोर बनता जाता है। जैसे आत्मा पतित होती है तो उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी कमजोर बनता है। और सूक्ष्म शरीर कलयुग के अंत में जब आत्मा के साथ साथ माँ के गर्भपिंड में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म इंद्रिय है। जैसे आपने वो मोल्डिंग देखा, मोल्डिंग प्रोसेस होती है, वो मूर्तियां बनाते हैं और वो ढांचा होता है, उस ढांचे में डालेंगे बराबर, वो मेटल ऊपर से डाल देंगे ढांचे में, वो मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी। देखा है कभी मोल्डिंग प्रोसेस? ढांचा तैयार करते हैं, उस ढांचे में वो मेटल लिक्विड फॉर्म में डालेंगे वो मूर्ति। गाड़ियों की जो बॉडी बनाते हैं ना, बॉडी, उसमें भी ऐसे ही है। तो सूक्ष्म शरीर माँ के गर्भपिंड, माँ का गर्भपिंड क्या है? अरे मांस ही तो है ना, अरे मांस है, तो उससे स्थूल शरीर कैसे तैयार हो गया? हाथ पैर, बच्चों को मुख कैसे तैयार हो गया? क्योंकि वो ढांचा जो है उसमें सूक्ष्म शरीर, उसकी जाके प्रिंट ऐसे छप गई और उससे स्थूल इंद्रियों का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है? तो ओल्डेस्ट क्या है, पुराना क्या है? सबसे पुराना तो सूक्ष्म शरीर है। पुराने थे पुराना भी है, लेकिन बेचारे पहचान करके भी सदा काल के लिए पकड़ के नहीं रख सकते बुद्धि से, क्योंकि उसमें शिव निराकार प्रवेश करता है तो उसके संग के रंग से उसकी भी निराकार स्टेज बनती है। जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी निराकार स्टेज बनती है, और जो निराकार स्टेज वाला है वो पकड़ में कैसे आएगा? इसलिए ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते और शंकर को इतनी भुजाएं नहीं दिखाई। 2 भुजाओं का ही शंकर दिखाते और जगन्नाथ को तो टुंडा दिखा दिया। जगन्नाथ गए वो पुरी, अरे पुरी में नहीं गए जगन्नाथ, उसको टुंडा दिखाया। टुंडा क्यों दिखाया? टुंडा माना भुजाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पाठधारी है संगम युग में जब वो पुरुषार्थ करता है तो सदा काल उसके सहयोगी कोई नहीं बनते। कोई 10 साल सहयोगी देंगे भाग जाएंगे, कोई 15 साल देंगे भाग जाएंगे, कोई 20 साल देंगे भाग जाएंगे। सदा काल उसके सहयोगी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते सदा काल, शूटिंग पीरियड में भी। तो बाबा ने बोला 2 भुजाओं का ही शंकर दिखाते। तो वह जैसे यात्रा में जाते हैं ना, और कोई रास्ते में जाते जाते बीमार पड़ जाता है, तो एक साथी बहुत बीमार पड़ गया, मरने को आ गया, तो लौट कर आ जाते। तो यहाँ भी ऐसे होता है ना, बहुतों को कि बीमार पड़ जाते ज्ञान में चलते चलते बीमार पड़ जाते। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये रूहानी यात्रा है। तो बोला ज्ञान में चलते चलते भी बीमार हो जाते, घर लौट कर जाने की तैयारी कर लेते हैं। अभी कन्याएं घर पे जा रही है ना, छोड़ छोड़ के, बाबा गुप्त हो गए, बाबा तो शरीर छोड़ गए, अभी क्या रखा हुआ है?
जब ज्ञान में चलते चलते बीमार पड़ जाते इस रूहानी यात्रा में, तो घर लौट जाने की तैयार कर लेते, ठिकाने तक पहुंचते ही नहीं। जो मंजिल है वहां तक पहुंचते ही नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। लेकिन बच्चे थक जाते हैं नंबर 1। बाबा ने बोला 10-12 साल ऐसे ऐसे महारथी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाबा का साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे करना है क्या? संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संबंध अंत तक निभाना बड़ी बात है। कैसी भी परिस्थितियां आए तो भी नहीं छोड़ना है। ठिकाने तक पहुंचते नहीं है, ऐसे बहुत है जो बाप के साथी बनते हैं, समर्पित भी होती है, फिर छोड़कर चले जाते हैं। अनिश्चय हो जाता है, समझते बाप मर गया। क्या बोला? अनिश्चय हो जाते, समझते बाप मर गया। बाप मरता है क्या? बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, तो बाप ने भी सेवा स्थान चेंज कर लिया है। बाप है ही नहीं, निश्चय है तो बाप के बच्चे अनिश्चय आ गया। तो जैसे बाप है ही नहीं, मर गया, तो वापस लौट जाते हैं। एडवांस पार्टी में भी भाई लोग भी, बहनें भी वापस लौट रहे या नहीं लौट रहे? उनको विश्वास है कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप की आत्मा जो शिव समान बन चुकी, वो आज भी शरीर छोड़ने के बाद, स्वेच्छा से शरीर छोड़ने के बाद आज भी प्रवेश करके अष्टदेवों के द्वारा पाठ बजा रही है। निश्चय ही नहीं है। तो बोला अनिश्चय आ गया, जैसे बाप है ही नहीं, मर गया, तो वापिस लौट जाते हैं अपने लौकिक घरों में। तो कहते हैं बाबा अब हम अपने घर जाते, यही बार बार माया हमें बुलाती रहती है। यह हमारी ताकत नहीं है, ये बात है, वह बात है, फलानी बात है, टिर्री बात है। यहाँ हमको अच्छे से खान पान नहीं देते। बोलते हैं ना सेंटर में, अरे ये बड़ी बहन हमको अच्छे से खाना पीना नहीं देती है, हमको टोली नहीं मिलती है, अच्छे से खान पान नहीं देते, हमको टोली देना भूल जाते। सबको टोली मिली और हमको नहीं मिली, है ना? ऐसी शिकायतें आती है ना, हमको यह चीज नहीं देते, हमको कपड़ा नहीं देते, हमको साड़ी नहीं देते। हाँ माता जी, फलानी चीज नहीं देते। छोटी छोटी बातों के ऊपर अरे बात मत पूछो। कन्याओं की कितनी छोटी छोटी बातों में फंस पड़ती है। बाबा ने बोला तुमको तो यहाँ वनवास में रहना है, जैसे वनवास में रहते हैं ना, वैसे रहना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर अरे बात मत पूछो। समझना, एक कौड़ी की चीज ना मिले तो मुंह लटक जाता है। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। बाहर की माताएं भी आती है जो नॉन सरेंडर्ड वर्ग है, उनको भी होता है ना, अरे हम इतना दूर से आए, हमें ये पूछा ही नहीं। सबको पूछा, हमें नहीं पूछा। सबको खिलाया, हमें नहीं खिलाया। सबको पिलाया, हमको नहीं पिलाया। सबको ये चीज दी, हमें नहीं दी। ये छोटी छोटी बातों में लटकना है। तो बाबा ने बोला कौड़ी की चीज ना मिलने से बस मुंह लटक जाता है, एकदम तांबा हो जाता है। तांबा कैसे होता है? लाल होता है ना, कैसे होता है तांबा? लाल होता है, तो वह तांबा हो जाता है और बस बिल्कुल अवस्था खलास। घर में भी कोई रॉयल घर में भी ऐसे बच्चे नहीं होते जिनके ऐसी अवस्था हो जाती है पाई पैसे की। और ये तो विश्व का मालिक बनाने वाला बाप आया हुआ है। ये सबसे ऊंचा रॉयल घराना है, राज घराना स्थापन हो रहा है, तो कोई हो ही नहीं सकता। और देखो अवस्था कैसी हो जाती है पाई पैसे की। तो बाप समझ जाते हैं इन बेचारों की तकदीर में नहीं है। ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकते, ज्ञानदाता को पहचान ही नहीं सकते। ये छोटी छोटी बातों में फंस पड़ते। अब समझाते तो बहुत है और एक एक को अच्छी तरीके से समझाता है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं जो सारी सृष्टि का बाबा है, धर्म पिताओं का भी बाबा है। हम कहते ही है उसको शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं कहते। शरीर तो शंकर का है, फिर शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला शिव बाबा है ना। वो शिव बाबा ही हमको पढ़ाते। तो माता के रूप में बेसिक भी पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नाम देते, फिर टीचर के रूप में सुप्रीम टीचर बनाकर पढ़ाते हैं।
गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, गुरु पूर्णिमा, कल गुरु पूर्णिमा थी ना। गुरु पूर्णिमा तो वो समझते कि हमारे जो भौतिक पढ़ाई पढ़ाने वाले, ये जो दुनिया स्कूल कॉलेज में जो टीचर है, उनकी गुरु पूर्णिमा, वो असली गुरु है। बाबा ने बोला हरे शिशि धन शोक न हरे, हरे शिष्य धन शोक न हरे, वो नरक घोर नरक मां पड़ी है। शिष्य का धन तो हर लेता है, लेकिन उसका शोक, उसका दुख नहीं हर पाता है। ऐसा जो गुरु है वो नरक में जाएगा। ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आज धन छीन नहीं ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए फीस होती है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो बोला वो जो सुप्रीम टीचर है वो जब आता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये पढ़ाई पढ़ाता है, और फिर वो एक ही बाबा है जो सदगुरु भी कहा जाता है। लेकिन वो झूठे झूठे टाइटल लगा दिए सदगुरु के, जग्गी वासुदेव और भी कई है जो अपने को सदगुरु कहते हैं। श्री श्री जगत गुरु 108, श्री श्री जगत गुरु 1008 का टाइटल लगाते। लेकिन सदगुरु सत्य गुरु एक ही होता है जो असली सदगति करता है। बाकी देहधारी गुरु कोई सदगति नहीं करते हैं। सदगति होती है पहले आत्मा की, फिर किसकी होती है? सूक्ष्म शरीर की, और फिर स्थूल शरीर की। पहले आत्मा की सदगति होगी, फिर सूक्ष्म शरीर की सदगति होगी, और फिर स्थूल शरीर की सदगति होगी। तो बोला बाबा है उसे सदगुरु कहा जाता है। जो मुरली निकलती है वो मुरली में तो तान बजती है, वो ज्ञान के गीत, जो तान बजती है वो ज्ञान के गीत बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती। रथ के बगैर तो सुना ही नहीं सकते। और देखो कितना पढ़ाते हैं, कितने वर्ष पढ़ाते हैं, और इशारा ही देना है बस। कितने वर्ष पढ़ाते हैं? अभी कितने साल हो गए? 85 ईयर्स से ऊपर हो गए, 12-13 साल रह गए बस। 85 ईयर्स से पढ़ाते हैं, और बच्चे समझते हैं क्या? रात भर अंडे पकाए और कच्चे के कच्चे रह गए। तुलसी गरीब निवास की कोई न सुने बात। तुलसीदास बोलता रहता है। वैसे राम वाली आत्मा शिव बाबा प्रवेश करके उसमें ज्ञान की बातें 85 ईयर्स से बताते रहते हैं। लेकिन बच्चे समझते नहीं है। कितने वर्ष पढ़ाते, और इशारा ही देना है बस। जो इशारों को समझ लेंगे वो बनेंगे देवता। पहले इशारे को कौन पकड़ते? अष्टदेव। पहले अष्टदेव पकड़ते, अपनी सीट पर सेट हो जाते। जो इशारों को समझ लेंगे वो देवता, इशारों को नहीं समझेंगे, बार बार कहने से समझेंगे तो मनुष्य, और बार बार बोलने से भी नहीं समझते तो फिर उनका विचार सागर मंथन चलेगा ही नहीं। वो सारे राक्षसी संप्रदाय है। तो समझेंगे उनका चलेगा, वो आप ही जाकर के सर्विस करेंगे। उनको धक्का स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि अरे यज्ञ में आओ, सरेंडर हो जाओ। धक्का लगाते हैं ना कभी कभी, किसी को धक्का लगाया जाता है। बहुत लोग खींचने की कोशिश करते, अनेक माताएं फोन करते, अरे समय कम है, आ जाओ अपना भाग्य बनाओ। लेकिन बाकी भौतिक दुनिया में फंसे पड़े हुए, देहधारियों से आकर्षित हो रहे, बुद्धि बाहर की दुनिया में फंसी पड़ी हुई है, तो हिम्मत नहीं कर पाते। मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है मनन चिंतन मंथन? बाबा ने क्या बोला? मनन चिंतन मंथन कब नहीं चलता है? बुद्धि जामड़ी कब हो जाती है? जब विकार में जाते हैं। बाबा ने बोला ये गॉड रेस का ताला बंद हो जाता है। गॉड रेस मतलब भगवान की ज्ञान की किरणें जो है वो बुद्धि में पहुंच नहीं पाती है। मनन चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं चलेगा ज्ञान का। समझेगा उनका चलेगा, वो आप ही जाकर के सर्विस करेंगे। उनको पीछे बढ़ने की दरकार नहीं। अरे आ जाओ, अरे समय कम है, ऐसा करो वैसा करो। जरूर कहीं ना कहीं जरूर किसी भौतिक आकर्षणों में फंसे पड़े हुए। सच्चा पोता में देते नहीं है। सच्चा पोता में नहीं देंगे, बाप के सामने हल्का नहीं होंगे। जो माया है, ये माया भागेगी क्या? नहीं भागेगी, और ही कब्जा ले लेगी, और ही बुद्धि चामड़ी बनती जाएगी। तो बोला तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की प्रैक्टिस जास्ती है, क्योंकि तुम हो सुप्रीम सोल, बाप के डायरेक्ट बच्चे। ब्रह्मा तो डायरेक्ट बच्चा नहीं है, डायरेक्ट बात नहीं समझता है, इसलिए बाद में समझेगा। और ये याद भी तुम बच्चे जास्ती कर सकते हो। बच्चा बुद्धि होने के कारण वो ब्रह्मा जो है बात को गहराई से नहीं समझता है, विचार सागर मंथन करता है। तो पहचानेंगे नहीं बाप को, तो याद कैसे करेंगे? आपने पहचान लिया बाप को, किसको याद करते हो बताओ? बाबा को याद करते हो?
तो बोला पहचानेंगे नहीं तो बाप को याद कैसे करेंगे? भक्ति मार्ग वाली बात है, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, प्रैक्टिकल रूप, मैं ही गीता का भगवान हूँ। उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो तुम बच्चे विचार सागर मंथन बाबा से जास्ती कर सकते हो, ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जिसके मत्थे मामला है, ढेर सारी कन्या है, उनका पालन पोषण है, घर गृहस्थी की चीजें है, ये खरीदना है, वो लाना है ना, ये बहन बीमार है, इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सर दुख रहा है, ये सारी गृहस्थी में मामले होते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा जो है वो एक गिट्टी खाते थे, शिव बाबा को भूल जाते थे। तो बोला तुम बच्चे विचार सागर मंथन बाबा से भी जास्ती कर सकते हो, ब्रह्मा बाबा से, और याद भी जास्ती कर सकते हो। इनको तो झंझट बहुत लगे रहते हैं। क्या झंझट लगे रहते? जब बाप ही बच्चा बुद्धि, तो उस बच्चा बुद्धि पर आधारित होकर के चलने वाले भी बच्चा बुद्धि, जो मुखिया है वही बच्चा बुद्धि, तो उसको फॉलो करने वाली भी बच्चा बुद्धि। उन बच्चा बुद्धियों को संभालना पड़ता है। जो सारी बुद्धि होती है ना वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उनको ज्यादा पीछे पड़ना नहीं रहता, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे। एक बार सिखा दिया कि कोई बीमार पड़ता है तो ये दवाइयाँ देनी है मेडिकल में, ढेर सारी आयुर्वेदिक जो कि अच्छी अच्छी दवाई है उसकी वीडियो क्लिप भी भेज दी, लेकिन बुद्धि नहीं चलती है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ों को लैपटॉप में अपने सेव करके रखना चाहिए, और जब जिसको जैसी जरूरत पड़े उसको वो चीज़ें देनी चाहिए, है ना। सारी बुद्धि बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उनको संभालने की बात नहीं रहती। तो बाबा, यहाँ शिव बाबा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि साकार में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बनते हैं। निराकार है तो एक ही बाप और बच्चे का संबंध है, बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा है बच्चे, और शिव बाबा एक बाप और दूसरा कोई संबंध नहीं है। हम भी निराकारी, वो भी निराकारी, एक ही संबंध है। जब साकार शरीर मुकर रूप में प्रवेश करते तब संबंध बन जाते हैं। उनमें बढ़िया संबंध है शिव बाबा, जिससे जन्म जन्मांतर का वासा मिलता है। अभी जो कन्या एडवांस पार्टी में सरेंडर हो रही है, क्या वो बाप से सर्व संबंध बना पा रही है? पिता पुत्री का संबंध होता है, मित्र का संबंध होता है ना, माँ का संबंध होता है, हर एक संबंध होता है, साजन का संबंध होता है, साजन सजनी का। तो बोला उसमें सबसे बढ़िया संबंध है शिव बाबा का, जिससे जन्म जन्मांतर का वासा मिलता है। तुम्हारे अपने देदारी धर्म मिलता है, चाहे ब्रह्मा हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई भी हो, उनसे जो वासा मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है। मेरे से जो वासा मिलेगा वो जन्म जन्मांतर का मिलेगा। तो बाबा, यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दो बाबा हो गए ना, एक बड़ा बाबा और एक छोटा बाबा। ब्रह्मा को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बूढ़ा तन है ना, तो बच्चे जानते हैं कि बराबर ये मम्मा बाबा ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करनी है, जो जितना जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती ऊंच पद पाते हैं, और जानते भी है बराबर। सूक्ष्म में ब्रह्मा भी सरस्वती भी है, कोई दूसरा नहीं है, और वो वहां से भी सर्विस कर रहे हैं सूक्ष्म से। सूक्ष्म में ब्रह्मा और सरस्वती है, वहां से सर्विस कर रहे हैं। ब्रह्मा और सरस्वती सूक्ष्म में है। सूक्ष्म माना मन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज। ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ जाएगी, उसको भी कहेंगे सूक्ष्म में, क्योंकि भूत प्रेत की तरह जब सूक्ष्म शरीर से भटकते वो भी सूक्ष्म है, वहां से भी सर्विस कर रही है सूक्ष्म से। और बस एक ही, और उनको भी समझाना पड़ता है कि बराबर मम्मा है या माया का भी कोई रूप होते हैं, या मम्मा ये बाबा इनको माया का रूप कहेंगे या ओरिजिनल है। इन मम्मा बाबा को वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। मम्मा बाबा है ये वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है, जो ब्रह्मा के मुख से वाणी चल रही थी। ये पहले भी मुरली में बोला है ना कि इनके भी मम्मा बाबा एवर लास्टिंग यज्ञ के आदि में ओम मंडली में थे, यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली में थे वो असली मम्मा बाबा थे। और बाद में भी जो इनको भी पढ़ाते थे, इसने बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो ब्रह्मा मम्मा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन के पढ़ते थे, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। तो अनेक प्रकार के रूप होते हैं माया के, वो मम्मा बाबा का रूप धरकर भी आ जाती है, माया के रूप होते हैं। माया माना ये सूक्ष्म शरीरधारी, ये जो भूत प्रेत है वो क्या करते? बाबा ने बोला अनेक रूप होते हैं माया के, मम्मा बाबा के रूप लेके आते। तो हमको लगता है मम्मा बाबा है ना, तो कोई गलत फहमी में ना बैठे, ये भूत प्रेत भी अलग अलग रूप लेकर आते हैं, है ना। कभी कभी लगता है कि वो भूत प्रेत अपने जो नजदीकी संबंधी है ना उनका ही रूप लेके आते हैं, गलत कार्य करते। तो हमें लगता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ स्वप्न में। भूत प्रेत चाहे जिसका रूप धारण कर सकते हैं, ब्रह्मा को समझ लेते बाबा और ओम राधे को समझ लेते मम्मा, ये मायावी रूप है, प्रैक्टिकल नहीं। तो बोला ओम राधे मम्मा भी मायावी रूप है, और दादा लिख रहे ब्रह्मा। सारी दुनिया के मम्मा बाबा को नहीं कह सकते उनको, है ना। तो ये माया के रूप होते हैं अनेक प्रकार के। बहुत बच्चे ऐसे जो बोलते हैं मेरे में मम्मा आया, मेरे में बाबा आए। अरे वो भी तो समझ की बात है, कैसे समझेंगे कि मम्मा की सोल ही आई या बाबा की सोल ही आई? अच्छा वो आएंगे तो क्या समझाएंगे? तो वो पॉइंट ही समझाएंगे ना, नई पॉइंट पहले वहां जाकर समझाएंगे, या पहले पॉइंट इन द्वारा समझाएंगे, इनके द्वारा जो नए नए पॉइंट मिलते हैं वो समझाएंगे, या पुराने पॉइंट मिलते मायावी ब्रह्मा द्वारा को सुनेंगे। ये रथ तो मुकर्रर रथ है, ऐसे नहीं 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ जाएगा। मैं जिस रथ में परमानेंट रथ की बात करता हूँ, तो पहले जो पॉइंट सुनानी होगी शिव बाबा को, जो बच्चों को सुनानी है ना ब्रह्मा के द्वारा, वो बैठकर समझाएंगे, फिर नई नई पॉइंट दूसरी जगह से जाकर सुनाएंगे। ये कभी हो थोड़ी सकता है कि एक जगह एक पॉइंट सुनाओ दूसरी जगह बात बदल जाए। जो ब्रह्मा दादा लिखा के द्वारा बोला वही बात सुनाएंगे, दूसरा थोड़ी सुनाएंगे। तो कहते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें हो माता, तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु सखा हो, मेरे सब संबंधी हो। तो जिस संबंध से भी सुनाएंगे वो एक ही बात सुनाएंगे ना, बदल बदल कर बातें थोड़ी सुनाएंगे। जो झूठे लोग होते हैं वो तो 20 तरह की बातें सुनाते हैं, वो तो सत्य बात है ना। तो ये कभी नहीं हो सकता कि वही बच्चे भी आएंगे या कोई भी आएंगे तो आकर के जैसे बच्चियां पॉइंट सुनाती है ना, बच्चियों तो अनेक प्रकार के पॉइंट सुनाते हैं ना, फिर उसमें अपनी भी कोई पॉइंट ऐड कर देगी, फिर बैठ करके कुछ अपनी बातें समझाएंगे। क्या बोला ब्रह्म कुमारी में वो सारी बच्चियां भी ऐसी है जो संधि में बैठ जाती है और मुरली सुनाती है। तो बोला फिर अपनी भी कोई पॉइंट ऐड कर देगी, फिर बैठ करके कुछ अपनी बातें समझाएंगे। एक की बोली हुई बात दूसरा समझाएगा तो सारा याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ मनमत मिक्स करते हैं, कुछ ना कुछ मनुष्य मत मिक्स करते हैं। लेकिन जो शिव बाबा मुकर्रर द्वारा सुनाते हैं वो एक ही बात सुनाते हैं। अष्टदेव को कहेंगे मनमत सुनाते करके, क्यों? उनके लिए तो बोला जो नंबर 1 रुद्र है वो अष्टदेव में प्रवेश करके माता जी 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। ज्योतिर्लिंग माना ज्ञान की ज्योति है। दूसरे तो बनाकर अपनी पॉइंट सुनाते रहेंगे। देखो ये मैगजीन छपती है, पहले इस मैगजीन का नाम रखा गया था त्रिमूर्ति, अब इसका नाम रखा गया ज्ञानामृत। इस मैगजीन में कितनी बातें आती है, खुद लिखते हैं तो नाम लिख देते अपना, फिर कितनी बातें बनाते हैं, फिर वही कहते हैं इनमें भी शिव बाबा है। अब जो संधि पर बैठेगा उसको ऐसे समझो कि शिव बाबा ही दृष्टि देते और शिव बाबा ही ज्ञान सुनाते, कहेंगे मम्मा आई बाबा आई है। वो मम्मा बाबा तो हमको पॉइंट्स लिखवाते हैं ना, तो क्यों हो सकते हैं
पहले, तो जो पहले होंगे वो तो पहले एक ही बात सुनाएंगे, यह तो हो ही नहीं सकते। अव्वल नंबर ही गाया जाता है, कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की, तो कायदे के विरुद्ध हो जाता है। अगर दूसरा कोई सुनाता है, इसके बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अगर और से सुना तो व्यभिचारी बन जाएगा। और तो बच्चे समझ लेते, जो सुनाते उनको भी राइट समझ लेते। आपने बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए, तो ये कि आदमी सेवक ने ज्ञान एक से सुनना चाहिए ना, फिर बाद में दो माताओं से क्यों सुना, फिर दो माताओं से सुना तो फिर दादा लेखा ब्रह्मा से क्यों सुना, तो दादा लेखा ब्रह्मा से सुनने के बाद फिर शंकर बाबा से क्यों सुना, शंकर बाबा से सुनने के बाद फिर अष्टदेव से क्यों सुन रहे? व्यभिचारी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है अष्टदेव के डायरेक्शन है कि तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। जो मुकर्रर रथ है वो एक ही है, और वही मुकर्रर रथधारी आत्मा वो अष्टदेव में प्रवेश करके बाढ़ बजाती है, ज्ञान सुनाती है। तो ज्ञान शरीरधारी का होता है या आत्मा का होता है? आत्मा तो एक ही ज्ञान है, तब व्यभिचारी है। तो बोला अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी हो जाएगा, परंतु बच्चे समझ लेते हैं, जो सुनाते हैं उनको भी राइट समझ लेते हैं। बच्चों की आदत है ना जन्म जन्मांतर की, भारतवासी की तो खास आदत है, सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। ओम शांति। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रस्य शुद्धस्य च।